ओम गंगणपति नमः। ओम गंगणपति नमः। ओम गंगणपति नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंद्राभ्यां नमः। श्रीमाता क्षणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेदेवेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपति नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजवनकशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वासुजातं नमामि। सभी विद्युत समाज, संत महात्मा, देवी देवता एवं माताओं बहनों गुरु की चरणों में प्रणाम करते हुए आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन गाते हुए अपनी मन की शुद्धि कहीं कोई यशोदा डांट लगाए।
ममता तुम्हारी, सुनो श्याम प्यारे, ये विनती हमारी, तरसती है अखियाँ दरस को तुम्हारी। कोई रूप लेकर अब चले आओ, कोई रूप लेकर अब चले आओ, नहीं तो निकल जाएगी जाने हमारी। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो दुर्गी मैया की, बोलो देवी भागवत महापुराण की। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी राजा जनमेजय को कथा सुनाते हुए व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित हो माया बीज भुवनेश्वर मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। हे राजन, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे 3 नेत्रों में युक्त थी। वे करुणा रस से परिपूर्ण थी और उनका विग्रह शक्ति तथा आनंद से संपन्न था। इस प्रकार भक्ति गदगद वाणी में से उन जगत धात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमल में प्रणाम किया तथा कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी शेष ने प्रसन्न होकर के कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो जिससे मैं कृत हो जाऊं। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से उन दोनों विष्णु तथा शिव ही की ये दशा हुई है। इन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अवलेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर के मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक सारा वृत्तांत कह दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप में होने तथा ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो पूर्व में भी उन्हीं शिव शक्ति थी। हे राजन, वे सती पुनः दक्ष के यज्ञ में देव यज्ञ से अग्नि में जल करके भस्म हो गई। जनमेजय बोले, हे मुनि, आपने ये तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया।
इस प्रकार के महान विभूत हुए सती, जिनके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्यों को संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जल करके भस्म क्यों हो गए? व्यास जी बोले, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृत्तांत सुनिए। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नदी के तट पर स्थित भगवती जम्बू नंदेश्वरी के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहीं पर वे माया बीज मंत्र का जप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर के देवीश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मड़राते हुए भ्रमणों से अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुका करके प्रसाद रूप में प्राप्त उस माला को स्वीकार कर लिया। तदंतर वहां से तत्काल निकल करके वो तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनियों से पूछा, हे नाथ, ये अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए तो पर दुर्लभ है, ये माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? उनका ये वचन सुनकर के प्रेम से विवल अस्तपूर्त नेत्रों की मुनि दुर्वासा ने कहा, ये भगवती की अनपर प्रसाद है। सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की, ये माला मुझे दे दो। माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर के उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहां पर पत पत्नी की अत्यंत सुंदर शैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला की सुगंध से मत होकर के राजा दक्ष रात में पशुकर्म स्त्री समागम में प्रबद्ध हुए। हे राजन, उसी पाप कर्म के प्रभाव से वह कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्ध वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उस दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर दिया। जन्मेजय बोले, हे मुने, जिन शिव के लिए सती प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म हो जाने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर के क्या किया? व्यास जी बोले, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कह सकने में असमर्थ हूँ। शिव की गोपाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए। शिव ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे एक वीरभद्र उत्पन्न हुए। हाथ जोड़ करके बोले, स्वामी आज्ञा। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। सर्वत्र नाश हो जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वर शिव ने उस देवताओं को अभय प्रदान कर दिया। उस वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञ को विध्वंस किया। इसके बाद शिव देवताओं को अभय वरदान दिया और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दक्ष की बकरे का सर लगाया गया। जोड़ करके उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदंतर वे महात्मा शिव उदास होकर के यज्ञ स्थल पर गए और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उन्होंने वो चिन्मय शरीर सती के अग्नि में
अपने कंधे पर रख करके और भ्रमचित होकर के वे देश देशर में भ्रमण करने लगे। विष्णु ने शीघ्रता पूर्वक धनुष उठाकर के बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। जनमेजय बोले, हे अनग, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्ध पीठ हुए? वे संख्या में कितने? उनके क्या नाम? व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए। वाराणसी में गौरी के मुख निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है और नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंगधारिणी नाम से कही गई है। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई है। उन्हें गोमन पर देवी, गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया। तो ये भगवती एक मृपीठ पर कीर्तमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरहूता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में मंद मार्गदायिनी, हेमवत पृष्ठ पर बिल्ल कब में बिल्ल पत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई। उन्हें वरा पर्वत पर जया, कमला लय में कमला, रुद्रकोट में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुक्तेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई। वे साक्षात में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपासा में अमोघा, छी, पूर्ण वर्धन में पांडाला, सुपासर्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, श्रहाद पर्वत पर एक वीरा, हरिचंद्र में चंद्रका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधववन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रथप्रिया, शिवकुंड में शुभा नंदा, देवी काट तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, पूष तीर्थ में अभय, बिंद पर्वत पर नितंबा, मांडवे क्षेत्र में मांडवी तथा महेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित है। वे देवी छगलांड में प्रचंडा, अमरकांट में चंडिका, सोमेश्वर में बरारोहा, प्रवास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावरा, महालय में महाभाग और पयुषणी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। वे कृतौच क्षेत्र में सिंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशंकारी,
पला पर्वत पर लोला, सोनभद्र नद की संगम पर सुभद्रा, सिद्ध वन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्कंधा पर्वत पर तारा, देवदारुण वन में पुष्ट, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्र पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में पुष्ट, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्ध, काम बरोहण तीर्थ में माता, शंखो द्वार तीर्थ में धारा और पिंडा रक्त तीर्थ में धृति नाम से विख्यात है। चंद्रभाग नदी के तट पर कला, अच्छोद क्षेत्र में शिवाधारणी, में बेणा नदी के किनारे अमृता, बदरी वन में उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषध, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मंदमता, कुमुंद वन में मत्वादिनी, शतवादिनी, अस्वस्थ में बंदनिया, वैष्णवालय क्षेत्र में निधि, वेदवंद तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णी नाम से कही गई। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से भी शब्द प्रसिद्ध है। हे जन्मेजय 108 सिद्धपीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को तृप्त करना चाहिए। तदंतर विधिपूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगद्धात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे जन्मेजय, ऐसा करके अपने आप को कृतकृत समझना चाहिए। हे राजन, तदंतर भक्षय और भोज्य आदि पदार्थ भी ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को खिलाना चाहिए। हे प्रभु, जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी सिद्ध पीठों की प्रसन्नता मन से यात्रा करता है, इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर ये अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उन स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि की उपद्रव को भय नहीं रहता और पर्व पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नामों का जप करने के लिए जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर के परम गति प्राप्त करते हैं। राजन, ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्त क्षेत्र है। हे राजन, आपने भगवती महेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ पूछा था वो हमने सब कुछ बता दिया। इसके प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद देवी भागवत महापुराण संहिता अंतर्गत 7वें स्कंद का देवी पीठ वर्णन नाम स्थिति समा अध्याय पूर्वा। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर हर। जय गंगाधर।